हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। इससे पहले हम लोग ने बबल सॉर्ट डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम लोग एक एरे लेते हैं, ये कोई। अब इस पे सिलेक्शन सॉर्ट कैसे वर्क करता है? सिलेक्शन सॉर्ट वर्क करता है पूरे सारे एरे में से वो सबसे मिनिमम एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे लाता जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके बताऊँ कि ये पहले वो एज्यूम कर लेता है कि यही मिनिमम है। आई मान लेता है कि आई यही आई चलेगा, देन इसके बाद यही मान लेगा कि यही मिनिमम है, यही मिनिमम है। देन वो सर्चिंग यहाँ से करेगा, देन अगेन ये यहाँ से सर्चिंग करेगा जे से, पूरे में सर्च करेगा कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो सबसे स्मॉलेस्ट है 2 से। तो पहले सर्च करेगा 1 स्मॉलेस्ट है तो अपडेट कर देगा कि मिनिमम कहाँ पे प्रेजेंट है, जे इंडेक्स पे। देन अगेन यहाँ पे सर्च करेगा 1 से छोटा है कोई, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा कि 1 से छोटा है, फिर यहाँ पे जाएगा 1 से छोटा है नहीं, तो कोई भी छोटा नहीं मिलेगा। तो देन वो क्या करेगा, स्वैप कर देता है। स्वैप करके ये यहाँ से इन दोनों को स्वैप कर देगा। तो स्वैप करने के बाद हमें क्या मिलेगी, 1 2 8 7। देन उसके लिए अब वो आई इंडेक्स को इंक्रीज कर देगा और मिनिमम। अब उसके लिए यहाँ तक जो एरे है ये सॉर्टेड एरे है, यहाँ से वो जो अनसर्च कर रहा है ये अनसॉर्टेड एरे है। उसके लिए जो अनसॉर्टेड एरे उसमें वो सबसे मिनिमम एलिमेंट सर्च करेगा। 2 से कोई मिनिमम एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो वो फिर आई की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। तो अब आई की वैल्यू जब इंक्रीज कर देगा तो 1 2 8 7 10। अब आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई, आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई, यहाँ मिनिमम पे। और जब आई की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम पे आ गई तो देन इसके बाद मिनिमम भी यही है। अब इसमें सर्च करेगा क्या 8 से कोई छोटा है, हाँ ये छोटा है, तो मिनिमम को अपडेट कर देगा। अब मिनिमम कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पॉइंट करने लगे। फिर अगेन इससे छोटा है 7 से, नहीं तो कोई छोटा नहीं, तो इन दोनों को स्वैप कर देगा। स्वैप करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 2 7 8 10। तो दिस विल बी सॉर्टेड एरे। तो ये वर्क करता है सेम इसी पे। ये कुछ नहीं, पहले जो भी एरे होता है उसको वहां से फर्स्ट एलिमेंट और बाकी बचे हुए एरे को अनसॉर्टेड मानता है और इसको सॉर्टेड मानता है। देन अगर जो रिप्लेस कर लेता है फिर उसके लिए यहाँ तक सॉर्टेड। मान लीजिए कोई एरे को रिप्लेस करके यहाँ पे ले आया स्वैप करके, तो अब उसके लिए ये इतनी एरे सॉर्टेड हो गई और यहाँ से वो अनसॉर्टेड एरे मानता है। फिर अगेन कोई एलिमेंट को, कोई भी एक एलिमेंट को सर्च करता है उसकी राइट पोजीशन पे ले आता है। तो इस तरह है। हम लोग अब इसका कोड देखेंगे सॉर्ट का। तो सबसे पहले हम लोग कोई एक एरे ले लेते हैं, 10 2 4 1 9 8। दिस विल बी अवर एरे। अब नाउ हम लोग कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग एरे की लेंथ निकालते हैं। जावा में एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं, एरे डॉट लेंथ। इससे एरे की लेंथ आ जाए। क्या लेंथ आएगी, 0 1 2 3 4 5। तो एरे की लेंथ क्या आएगी, 6 आएगी यहाँ पे। देन इसके बाद हम लोग लूप चलाएंगे, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको समझाया कि हम लोग लूप कहाँ तक चलाएंगे, यहाँ तक चलाएंगे, एक लेस देन तक चलाएंगे। तो इंट i इज इक्वल टू 0 लेस देन n माइनस 1 तक। क्योंकि हमें लूप 4 तक चलाना है तो n की वैल्यू 6 है, तो n माइनस 1 मतलब 5, तो ये लेस देन 5 तक चलेगा, तो मीन्स 4 तक चलेगा। और i प्लस प्लस। देन इसके बाद हम लोग एक इंटीजर बनाते हैं मिनिमम। एवरी टाइम हम इसको मिनिमम मानेंगे, देन इंक्रीज करके इसको मिनिमम मानेंगे, देन इसको मिनिमम मांगेंगे, तो हम लोग लाइन से मिनिमम मानते चले जाएंगे। तो लूप चलाने तो मिनिमम का इंडेक्स क्या हो गया, i। अब नाउ अब हम लोग सब फिर अगेन एक लूप चलाएंगे जो कहाँ से चलेगा, i प्लस 1 तक चलेगा। कि हमें पता है कि ये अगर सॉर्टेड हमने मान रखा है तो यहाँ से हमें इतना लूप चलाना है। तो i अगर ये तो i प्लस 1 तक चले, i प्लस j कहाँ तक चलेगा, लास्ट इंडेक्स तक चलेगा, और j प्लस प्लस। और मैं आपको जैसे बता दूं कि यहाँ से मिनिमम ढूंढना है, जो भी बचे हुए अनसॉर्टेड एरे जैसे ये है तो इसमें मिनिमम ढूंढना है, सर्च करना है। तो मिनिमम निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपने पहले वीडियो में बता रखा है, अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वीडियो में जाके देख लीजिए, नहीं तो अभी मैं ट्राई रन करके आपको दिखाऊंगा तो उसमें मिनिमम बताऊंगा। तो अगर कोई भी एरे ऑफ मिनिमम है, अगर वो बड़ा हो जाता है कोई भी एरे ऑफ जे से, तो हम लोग अपने मिनिमम को अपडेट कर देंगे। क्या कर देंगे, जे कर देंगे। देन इसके बाद वी कम आउट ऑफ द लूप नाउ। देन यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि i मस्ट नॉट बी इक्वल टू मी। सेम अगर कोई हो जाता है तो हम उसको क्यों स्वैप करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे स्वैप कर देंगे। किसको, एरे ऑफ i रख लेंगे टेम्प में। एरे ऑफ i की जगह हम लोग
मिन रखेंगे, एरे ऑफ मिन, एरे ऑफ मिन की जगह हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल रखेंगे एंड वी क्लोज द लूप। तो दिस विल बी द कोड ऑफ एन सिलेक्शन सॉर्ट। ये सिलेक्शन सॉर्ट का कोड है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये मैं आपको अभी रन करके भी दिखाऊंगा। अब हम लोग ये सेम एरे को सिलेक्शन सॉर्ट से सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे ये सॉर्टिंग होगी। से 10 2 4 1 9 एंड 8। सबसे पहले लेंथ निकली एरे की 6, लेंथ निकल गई 6। अब आई की वैल्यू क्या होगी, 0। आई की वैल्यू सबसे पहले 0 हुई, और आई कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन 6 तक चलेगा, 5 तक, सॉरी, आई लेस देन n माइनस 1 तक चलेगा, 5 तक। अब यहाँ इंडेक्स क्या है, यहाँ इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 n इक्वल टू 6। ठीक है। अब सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होती है, और हमारे लिए मिनिमम किस इंडेक्स पे है, मिनिमम है आई इज इक्वल टू 0 इंडेक्स पे। अब j की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब j की वैल्यू जब 1 होगी तो हम लोग 1 पे देखेंगे क्या है, चेक करेंगे यहाँ पे कि एरे ऑफ मिनिमम का इंडेक्स क्या है, 0। देन एरे ऑफ j का इंडेक्स क्या है, 1। क्या कोई एलिमेंट ऐसा है बड़ा है, तो यहाँ पे लोग देखेंगे 10 इस जो 0 इंडेक्स पे क्या ग्रेटर देन है 2 से। यस, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम को हम लोग अपडेट कर देंगे। मिनिमम अब हमारा किस इंडेक्स पे हो गया, मिनिमम हो गया हमारा 1 इंडेक्स पे। ये अब देन जे की वैल्यू बढ़ जाती है, 2 हो जाती है। देन अगेन हम लोग चेक करते हैं कि मिनिमम अब क्या है, 1 है। पहले 0 था, अब 1 हो गया। क्या मिनिमम इंडेक्स पे जो जे की वैल्यू 2 पे है, तो 2 पे क्या है, जे की 4 है, तो 4 क्या यहाँ पे रखा गया, और मिनिमम 1 पे क्या है, 2। क्या ये कंडीशन ट्रू करती है, नहीं, दिस कंडीशन विल फॉल्स। देन जे की वैल्यू हो जाएगी 3। देन 3 की वैल्यू, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब एरे ऑफ मिनिमम सेम रहेगा, क्योंकि इफ के अंदर ये कंडीशन ट्रू ही नहीं, तो इफ के अंदर गया नहीं। देन यहाँ से ये चेक किया कि एरे ऑफ 1 क्या एरे ऑफ 3 से बड़ा है, तो यहाँ 2 हो गया, और एरे ऑफ 3 पे आप वैल्यू देख रहे हैं क्या है, 1 है, तो 1 हमने यहाँ पे रखा। ये कंडीशन हो जाती है ट्रू। आप देखिए ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 2 1 2 से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1, सो हियर दिस कंडीशन विल बी ट्रू। नाउ मिन इज अपडेटेड, इस लूप के अंदर आया और मिन हमारा अपडेट हो गया। मिन क्या हो गया, अब अगेन मिन हमारा जो भी जे था, जे क्या था, जे 3 था, तो 3 हो गया मिन। अब नाउ आवर मिन बिकम 3। अब हम लोग यहाँ से यहाँ से जे की वैल्यू हो गई 4। अब जब जे की वैल्यू 4 हो गई तो हम एरे ऑफ मिन अब क्या है, 3 है। पहले 0 हुआ, फिर 1 हुआ, अब 3 हुआ। एरे ऑफ 4 पे क्या है, 9 है, एंड ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। हम लोग मूव कर जाते हैं j इक्वल टू 5 पे। जब j इक्वल टू 5 पे पहुंचते हैं तो 5 पे वैल्यू है 8। 5 पे एरे ऑफ 5 पे क्या है, वैल्यू है 8। क्या ये ग्रेटर देन है 1 से, नहीं, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है। तो हम लोग आउट ऑफ द लूप आ जाएंगे, क्योंकि j की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 j की वैल्यू 5 से, हाँ, j की वैल्यू 6 से लेस देन होनी चाहिए, तो इसलिए आउट ऑफ द लूप आ जाएंगे। लूप से हम लोग जब यहाँ पे बाहर आएंगे तो ये देखिए क्या देख रहा है, आई मस्ट नॉट बी इक्वल टू मिन। तो मिन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, मिन की वैल्यू हमारे पास आई 3। तो हम लोग देखेंगे आई की वैल्यू हमारी क्या थी स्टार्टिंग में, 0। आई की वैल्यू क्या है, ये देखिए 0 है। तो क्या ये 0 नॉट इक्वल टू 3 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लोग स्वैप कर देंगे किसको, 0 और 3 को। क्या दिखा है, 0 और 3 को हम लोग स्वैप कर देंगे। स्वैप बिटवीन किस किस इंडेक्स पे, 0 और 3। ठीक है। अब स्वैप करने के बाद हमें नई एरे क्या मिलती है, स्वैप करने के बाद हमें नई एरे क्या मिलती है, 1 इज कम इनटू फर्स्ट पोजीशन। देन इसके बाद 1 के बाद हमें क्या मिलता है, 2। 2 के बाद हमें 4। एट द प्लेस ऑफ 1 वी कैन रिप्लेस विथ 10 9 एंड 8। सेम ये हमें एरे मिली। अब आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 1। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और मिन क्या हो गया, मिन हो गया 1 इंडेक्स। अब j की वैल्यू क्या हो गई, 2 टू j इज लेस देन 6 तक चलेगा। अब j की वैल्यू सबसे पहले क्या हुई, 2 हुई। तो चेक किया कि क्या 2 ग्रेटर देन है 4 से, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब फिर j पे जाएगा, सेम ये वाली कंडीशन चेक हो रही, इफ वाली कंडीशन। ये
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो पे जाके देख सकते हैं। मैंने लेक्चर 1 में मिनिमम और मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एरे में बिल्कुल अच्छे से समझाया है, आप बिल्कुल जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब जे की वैल्यू जैसे 3 हुई, तो जब जे की वैल्यू 3 हुई तो ये फिर चेक किया कि एरे ऑफ जो भी मिनिमम इंडेक्स पे क्या वो ग्रेटर देन है एरे ऑफ जे के। जो भी जे क्या है 3 है, 3 पे क्या है 10 है। देन यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एरे ऑफ आई 2, ये भी कंडीशन हो जाती है फॉल्स। अब जे की वैल्यू हो जाती है 4। अब जब जे की वैल्यू 4 हो जाएगी तो देन अगेन एरे ऑफ, हाँ जे की वैल्यू पे एरे ऑफ ये यहाँ पे एरे ऑफ 1 देखेगा क्या ग्रेटर देन है एरे ऑफ 4 से, चेक करेगा तो देखेगा 2 इज ग्रेटर देन 9, नहीं ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। एंड लास्ट में जे की वैल्यू जब 5 हो जाती है तो देन वो फिर अगेन चेक करेगा कि क्या 8 2 8 से बड़ा है, नहीं ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आउट ऑफ द लूप आ जाएगा और कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। बिकॉज स्वैपिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और मिन हमारा क्या है 1। तो हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे यहाँ पे, ये i इज नॉट इक्वल टू मिन, तो क्या i मिन के बराबर है, यहाँ से बराबर है तो ये कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा और फिर यहाँ से हम लोग एरे जो थी वो इंक्रीमेंट हो जाएगा i। तो एरे हमारी क्या थी 1 2 4 10 9 एंड 8। अब एरे इंक्रीमेंट होके पहुंच गई यहाँ पे, सेम i का लूप चलेगा 2, i इज इक्वल टू 2, मिन इज इक्वल टू 2, मिन भी 2 हो गया है। आई की वैल्यू 2 हो गई, हमारे पास एरे यहाँ पे हुई। अब देन हम लोग जे की वैल्यू क्या होगी 3 से स्टार्ट होगी, जे की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी तो 0 1 2 3 4 5। अब जे की वैल्यू 3 से जब स्टार्ट हुई तो एरे ऑफ मिनिमम क्या है 2, क्या ये बड़ा है एरे ऑफ इंडेक्स 3 पे, चेक करेगा ये क्या 4 इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर इफ के अंदर नहीं जाएगा। फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 4, जब जे की वैल्यू 4 हो जाएगी फिर वो एरे ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 4, चेक करेगा क्या 4 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 9, 9 नो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। फिर यहाँ से हम लोग जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर वो चेक करेगा कि जो भी एलिमेंट एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स पे है उससे एरे ऑफ 5 इंडेक्स पे चेक करेगा क्या ग्रेटर देन है, नहीं ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो देन ये आउट ऑफ लूप आ जाएगा, फिर वही चेक करेगा आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 2, मिनिमम की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, दोनों बराबर है तो वो स्वैप नहीं करेगा, इंक्रीमेंट करके आई की वैल्यू अब हो जाएगी 3। अब आई की वैल्यू जब 3 हो गई तो ये यहाँ पे आ गई आई की वैल्यू। जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी 4 टू जे इज लेस देन 6। अब यहाँ पे जब जे की वैल्यू आई की वैल्यू 3 है तो मिनिमम भी 3 होगा। अब यहाँ पे फिर अगेन जब जे की वैल्यू 4 होगी तो वो देख चेक करेगा कि एरे ऑफ मिनिमम 3 क्या बड़ा है एरे ऑफ 4 से, तो एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स 3 पे क्या है वैल्यू 10 और हमारे पास जो एरे ऑफ 4 इंडेक्स पे जो है वो वैल्यू 9 है। तो हम लोग ने चेक किया यस ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो अब वो क्या करेगा मिनिमम हमारा चेंज हो गया, मिनिमम अब क्या हो गया मिनिमम इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 4। अब हम लोग एरे ऑफ j इक्वल टू 5 होगा, फिर वो चेक करेगा कि एरे ऑफ मिनिमम, एरे ऑफ मिनिमम कहाँ पे है मिनिमम है 4 पे। अब और एरे ऑफ 5 पे, 5 पे वैल्यू 8 है और यहाँ पे वैल्यू क्या है 9, तो ये कंडीशन भी हो जाती है ट्रू। तो ये मिनिमम को क्या करेगा मिनिमम को ये कर देगा फिर अगेन एट इंडेक्स 5। अब आई की वैल्यू फिर 6 होगी तो आउट ऑफ द लूप आ जाएगी। देन यहाँ से वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में क्या थी, आई की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में थी 3 और हमारी मिनिमम मिनिमम की वैल्यू कितनी है मिनिमम की वैल्यू आई 5, तो दोनों नॉट इक्वल टू, आई इज नॉट इक्वल टू मिनिमम। तो अब वो स्वैपिंग कर देगा, स्वैपिंग किसको किसको करेगा जो आई है और ये वाले इंडेक्स को स्वैप कर देगा। और जब आई और 5 इंडेक्स को स्वैप कर देगा तो हमारी जो एरे आएगी वो आएगी 1 2 4 8 9 एंड 10, ये हमारी एरे आएगी। देन एरे आने के बाद फिर हमारी आई की वैल्यू 3 हो चुकी थी, अब आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होकर 4 पे इंडेक्स पे हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे आई की वैल्यू पहुंच जाएगी। फिर यहाँ पे चेक करेगी कि 9 से क्या 10 से ग्रेटर देन है मिनिमम, नहीं है तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, फिर यहाँ पे पहुंच जाएगी। इसके एरे यहाँ पे नहीं जाएगी क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स होगा आई की वैल्यू के बाद, फिर उसके बाद नहीं। तो हमें ये देखिए सॉर्टेड एरे मिल गई कि 1 2 4 8 9 and 10, this will be the sorted array। तो हमें ये sorted array मिल गई है। अब हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी। एज वी नो दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फर्स्ट बेस्ट केस,
average case time complexity, and the last one is known as worst case time complexity. सबसे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है big O of n square, because two loops will be run in it. First for loop and the second for loop, two loop will be run. ये आप कोड देखिए, टू फॉर लूप चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा, ये n तक चलेगा, और ये ये भी n टाइम चलेगा, तो big O of n स्क्वायर हो जाती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो big O of n स्क्वायर, बट द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी big O of n. वन टाइम्स तो लूप चलना ही चलना है, चाहे एरे जब सॉर्टेड होगी. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इसकी big O of 1. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग नहीं यूज करें, इसलिए big O of 1. कोड लिखने जा रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट का. तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एरे लेते हैं, तो एरे ले लेते हैं 3 6 1 2 फुल. तो हमने कोई एरे ले ली. हाँ, देन इसके बाद हम लोग एरे ले लिए. एरे के बाद हम लोग एरे की लेंथ लेते हैं. एरे की लेंथ कैसे लेते हैं, कोई भी एरे की लेंथ लेते हैं तो जावा में फंक्शन होता है एरे डॉट लेंथ. एरे डॉट लेंथ से कोई भी एरे की लेंथ ले लेते हैं. देन इसके बाद फॉर का हम लोग लूप चलाते हैं, जिसपे हम लोग i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन लास्ट इंडेक्स से एक लेस तक हम लोग चलाते हैं, i प्लस प्लस. देन इसके बाद वी आर इनिशियलाइजिंग अ मीन हमारा सबसे पहले i रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया. देन इसके बाद हम लोग अगेन एक फॉर लूप का चलाएंगे. फॉर लूप जो j है, j कहाँ से चलेगा, हमेशा i प्लस 1 से चलेगा. i प्लस 1 के बाद j लास्ट तक इंडेक्स तक जाएगा. j will be goes at last index and j plus plus. Then we are comparing the minimum element. तो अगर आपने मेरा मिनिमम एलिमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं वो नहीं देखा, तो फर्स्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं. मैंने स्टार्ट ही वहीं से अपना किया है. तो एरे ऑफ मिन, अगर कोई भी एरे और एरे ऑफ मिन अगर बड़ा हो जाता है, जो भी एरे ऑफ मिन इंडेक्स पे अगर वो बड़ा हो जाता है कोई पे जे के इंडेक्स पे, तो हम लोग उसको मिन को जे कर देते हैं. मिन इज इक्वल टू जो. अब ये लूप के बाहर आ जाएगा जब, तो हम लोग स्वैप कर देते हैं, बट कंडीशन में कि आई इज नॉट इज इक्वल टू मिन. दोनों एक ही ना हो, क्योंकि दोनों एक ही को पॉइंट करेंगे तो स्वैप करने से कोई मतलब तो है नहीं. तो हम लोग कोई भी स्वैप करेंगे तो टेम्प वेरिएबल ले लेंगे. टेम्प में एरे ऑफ आई, then array of I is equal to array of min, and then array of min is equal to temp. तो दोनों स्वैप हो जाएगा. तो इस तरह एरे स्वैप हो जाएगा. इसके बाद देन हम लोग एरे को प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से. हाँ, एरेस डॉट टू स्ट्रिंग मेथड से हम लोग एरे को प्रिंट करा लेंगे. ARR एरे. हम लोग रन करके देखते हैं. शॉर्ट हो गया 3 3 3 3 4 4 6 6 7 9. तो अब हम लोग सेम कोड को GFG में रन करके देखते हैं कैसे ये काम करता है कि नहीं, GFG में सारे टेस्ट केसेस पास करता है कि नहीं. तो हम लोग यहाँ से ये हमने टेस्ट को कॉपी किया. अब हम लोग GFG पे जा रहे हैं. सिलेक्शन सॉर्ट. इसमें ये कह रहा है कि गिवन एन एरे को सॉर्ट करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट. तुमने वहां से कॉपी किया था, सेम हमने पेस्ट कर दिया कि n इज इक्वल टू एरे डॉट लेन मीन सेम कॉपी एंड पेस्ट, जस्ट नथिंग टू चेंज हेयर. कुछ भी हमने इसमें चेंज नहीं किया है, सिंपल सा कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है. सिंपली नाउ हम लोग चेक करते हैं सारे टेस्ट केस पास करते हैं कि नहीं. तो इट विल बी रनिंग. वेट. तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को वो देखें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूँ. मैं इसको सबमिट करता हूँ. इट विल पॉज ऑल दी टेस्ट केसेस. जैसे कि आपने देख रहे हैं कि सारी टेस्ट केसेस पास कर लिया है. और मैंने आपको बताया थ्योरी में कि ये big O of n स्क्वायर पे चलेगा. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O of n स्क्वायर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी big O of 1 स्क्वायर. ऐसे आप रन कर सकते हैं. Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.